नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करने जा रहा हूं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। दोस्तों ये ऑलमोस्ट कंटिन्यू मेरा 5th ट्रेडिंग सेशन होगा, 5th डे होगा, ट्रेडिंग नहीं 5th डे, जहां कंटिन्यू एक वीडियो हिंदुस्तान जिंक पे बनाई है। ये शुरुआत हुई थी थर्सडे थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, यानी 6th है, 5th नहीं है। अब हिंदुस्तान जिंक में ऐसा क्या हुआ है जो कंटिन्यू मैं वीडियो बना रहा हूं। पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, स्टॉक 511 पे आ गया है। तो सबसे पहले तो काफी रिलीफ महसूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी थोड़ी सी गलत पड़ गई थी, बट स्टॉक मार्केट है, आप सभी ने मेरे को अप्रिशिएट ही किया था, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम चीजों को कोशिश कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्ट करने की। ठीक कितनी बार बैठेंगे वो कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन अगर डेटा बता रहा है कि इस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है तो उस पर हमें काम करना चाहिए। इस बार तो नहीं बना, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स बन जाता है। अब पहले मैं आपको बताना चाहता हूं शॉर्ट में, एक बार पूरा का पूरा हम लाइनअप देखते हैं। थर्सडे को कंपनी ने अनाउंस करा कि भैया OFS आ रहा है, और OFS आ रहा है 486 रुपीज के भाव पे। उस समय शेयर का प्राइस था 486 पे आया था, शेयर का भाव था 571 का। मैंने वीडियो बनाई कि ये स्टॉक टूटेगा, क्रैश होगा आपके लिए लगभग 10% तक, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डे एंड में अगर डे लो पे मिले तो खरीदना है। फ्राइडे को डे एंड होता है, लगभग 9% गिरकर 519 रुपए पे डे लो ही था वो, आप कह सकते हो। वहां अगर किसी ने उठाया तो फिर मंडे को हमने व्यू बनाया, संडे को वीडियो शूट करी थी, जहां मैंने कहा कि शायद 3 से 4% ऊपर आना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया OFS में, और मंडे को रिटेल कैटेगरी का आखिरी दिन था पैसा लगाने का। और ज्यादातर क्या होता है कि जो पहला ट्रेडिंग सेशन होता है OFS का, जहां पे नॉन रिटेल के लिए होता है, वहां स्टॉक टूटता है, अपने OFS के प्राइस के पास पहुंचता है, और अगले दिन जब रिटेल कैटेगरी को पैसा लगाना होता है देन शेयर ऊपर जाता है। इस बार क्या हुआ, नॉन रिटेल कैटेगरी वाले दिन भी टूटा और रिटेल कैटेगरी वाले दिन भी टूट गया। ये गलती हो गई, ये फर्क पड़ गया। अदरवाइज देखो आज ऊपर आ गया स्टॉक, और ऊपर आपके लिए 2-2.5%, लेकिन आज ऊपर आने के पीछे रीजन कुछ और है दोस्तों। एक्चुअली में इसने OFS पे रिएक्ट ही नहीं किया, तो पूरी स्ट्रेटेजी ही मैं तो कहूंगा गलत पड़ी थी, सिंपल। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर्स का पैसा टूटा नहीं, क्योंकि 519 पे अगर किसी ने लिया है तो 511 खड़ा है, केवल 8 रुपए, जो कि 1.5% होता है। आई थिंक 1.5%, 2% का तो आप ले ही सकते हो लॉस की। ठीक है यार, गलत पड़ गई, स्ट्रेटेजी पड़ गई, कभी और पैसा बना देंगे। अब हिंदुस्तान जिंक में आज एक फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है बड़ी। पहले तो मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करूं, अगर किसी ने केवल OFS और हमारे कहने से लिया था तो प्लीज आप अब यहां से पोजीशन को अपने हिसाब से मेंटेन कीजिएगा। वैसे उम्मीद तो मेरी ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर आना चाहिए, लेकिन फिर भी अब मैं यही कहूंगा कि हमें स्टॉक में 505 का स्ट्रिक्ट SL प्लेस कर देना चाहिए, कि अब 504 से नीचे निकला, 505 से नीचे निकला तो मैं पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा और लॉस बुक कर दूंगा। अदरवाइज जैसे से ऊपर आए आप एग्जिट मारने की सोचना, अपना पैसा निकालने की सोचना, पैसा बनाने के बारे में मत सोचना। अब आता हूं जिसने अपने हिसाब से पहले से लिया हुआ है, अपने हिसाब से। हम तो OFS के लिए आए थे केवल, मेरे को मेटल ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए अगर किसी ने अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो फिर वहां पे कोई दिक्कत नहीं दिखती मेरे को। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाता हूं मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेवल्स पे। दोस्तों 420-425 रुपए का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में, और ऊपर में शेयर लगभग 800 रुपए तक का हाई दिखा चुका है। तो ये डिप जो आ रही है वो पता नहीं कहां तक जाएगी, लेकिन अगर स्टॉक नीचे आता है डीपली तो फिर आप वहां पे एवरेज और कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वापस से आपको 550 रुपए तक के भाव दिखाना चाहिए स्टॉक। अब मैं आ जाता हूं आज क्या बड़ी चीज हुई है। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक ने 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। 19 रुपए प्रति शेयर का 8,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में कंपनी बांटने जा रही है। 19 रुपए सेकेंड इंटर्म डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। द बोर्ड ऑफ वेदांता ओन्ड हिंदुस्तान जिंक अप्रूव्ड। वेदांता ओन्ड यानी कि वेदांता की ही सब्सिडरी कंपनी है, कोई ये मत सोचना कि वेदांता का डिविडेंड है। डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर्स को मिलेगा, एंड डेफिनेटली अब वेदांता बोर्ड मीटिंग करेगा डिविडेंड को लेकर, और वहां भी डिविडेंड आ सकता है, क्योंकि 65%, अब थोड़ा स्टेक कम कर दिया है तो अराउंड 62% समथिंग तो आज भी वेदांता के पास ही है। तो इसमें 8,000 करोड़ में आप कह सकते हो 60+% तो वेदांता पे जाएगा। 8,000 का 60% आपके लिए लगभग जो हो जाता है वो 4800 रुपए, 4800 करोड़ के करीब हो जाता है। ठीक है, 4800 नहीं तो 4,000, मतलब अच्छा खासा मोटे लेवल पे जो है 4,800 करोड़ के समथिंग होता है।
और वो पैसा वेदांता पे जाएगा, वो वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को देगा या फिर वो किस तरीके से यूज करेगा वो तो बाद में ही पता चलेगी। लेकिन इतना जरूर है, वेदांता के पास भी एक बड़ा पैसा आने वाला है डिविडेंड के रूप में हिंदुस्तान जिंक से, और वो पैसा डिविडेंड के रूप में वेदांता भी अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता है। अभी वापस से हिंदुस्तान जिंक पे आऊं तो 19 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 19 रुपए प्रति शेयर का है, और इसके लिए जो डेट तय करी गई है रिकॉर्ड डेट वो 28 अगस्त। तो अगर आप 28 अगस्त से पहले लेते हैं तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा। बट मेरा मानना है कि अभी भी हम डिविडेंड के लिए या बोनस के लिए या स्प्लिट के लिए शेयर को नहीं खरीदते हैं। जब बोर्ड मीटिंग हो उससे पहले लीजिए, अनाउंसमेंट आए बड़े डिविडेंड के, शेयर ऊपर जाए तो आप ओपन मार्केट में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट आ जाइए। इस तरीके से मैंने काफ़ी बार काम भी किया है और आपको भी करवाया है। बट अभी के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने अपडेट देनी थी, मैंने दे दी है। हम गलत पड़े, लेकिन आपका शेयर आपके भाव के पास ही खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 511 ट्रेड कर रहा है, शायद दिन के दौरान जो स्ट्रेंथ दिख रही है थोड़ा और कैच करे और 515 516 अभी आ जाएगा। तो वहां आप चाहो तो अगर निकलते हो तो केवल आधे 1% की आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।